सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना कैनेडियन ओपन खिताब जीता। ए जनिक सीनर, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच या फिर डी एलेक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ए जनिक सीनर। तो अभी हाल ही में जनिक सीनर ने टेनिस खिलाड़ी ने जो है अपना कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है। अपने पहले कैनेडियन ओपन का खिताब जो है इन्होंने जीता है और ये जो है एक इटली के टेनिस प्लेयर हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि विश्व 2023 में कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया गया। ए 77, बी 76, सी 75 फिर डी 74। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 77। तो वर्ष 2023 में 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। और ध्वजारोहण किसने किया? तो ध्वजारोहण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो था ये 10वां ध्वजा आरोपण था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। ए रामपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या फिर डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी लखनऊ। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में जो है भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है। ए अहमदाबाद, बी गांधीधाम, सी वाडौड़ा या फिर डी सूरत। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गांधीधाम। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला गांधीधाम में रखी है। और गांधीधाम में कहाँ? तो गुजरात के गांधीधाम, और ये जो है कच्छ में पड़ता है। और IFFCO का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फार्मर प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन, और इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और इसके MD CEO कौन है? तो दिलीप संघानी। और ये नैनो यूरिया क्या है? तो नैनो यूरिया प्लांट जो है, तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन पौधों में कार्बन डाई और प्रोटीन के निर्माण एवं पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी है। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी IFIH पुरुष हॉकी रैंक में शीर्ष पे कौन है। ए जर्मनी, बी इंडिया, सी बेल्जियम या फिर डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में नीदरलैंड FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर है। नीदरलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे बेल्जियम है और तीसरे स्थान पे जो है हमारा देश इंडिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी असम या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है? डी कर्नाटका। तो हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटका है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है। ए ड्रोन, बी हेलीकॉप्टर, सी मिसाइल या फिर डी टैंक। तो उसका सही आंसर क्या है? ए ड्रोन। तभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध ड्रोन से है। तो ये हेरॉन मार्क 2 ड्रोन क्या है? तो ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया है कि हेरॉन मार्क 2 एक बहुत ही सक्षम ड्रोन है
और इससे पूरे देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ड्रोन अपने लक्ष्य को पूरा करने और मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में काम कर सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछेगा कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? ए बुध, बी मंगल, सी सूर्य या फिर डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी सूर्य। तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध सूर्य से है। तो ये आदित्य L1 मिशन क्या है? तो आदित्य L1 मिशन जो है सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रैंज पॉइंट 1 अर्थात L1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्य पैनल का गठन किया है? ए मंजूल भार्गव, बी महेश चंद्र पंत, सी सुधा मूर्ति या फिर डी विवेक देवरॉय। तो इसका सही आंसर क्या है? बी महेश चंद्र पंत। तो अभी हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु महेश चंद्र पंत को अध्यक्षता में 19 सदस्य पैनल का गठन किया है। और यहाँ पे जो नाम है ये तीनों ही नाम जो है इस संशोधन के जो है सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो महेश चंद्र पंत। और NCERT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी जो स्थापना है सन 1961 में की गई थी। तो महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्य समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्चर है। और समिति की यह अध्यक्षता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजूल भार्गव को सौंपी गई है। और समिति में चामू कृष्ण शास्त्री भी शामिल है। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एक स्वज्ञात समिति होगी। इसका कार्य कक्षा 3 से 12वीं कक्षा के छात्रों का सिलेबस तैयार करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक PM के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर क्या है? सी अनवारुल हल्क काकर। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को जो है नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनके सलाह को भंग कर दिया। तो अब संविधान के अनुसार 90 दिनों के बाद ही जो है आम चुनाव किए जाएंगे। तब तक के लिए अनवारुल हल्क काकर को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है पाकिस्तान में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? ए 13 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 11 अगस्त या फिर डी 10 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 13 अगस्त। तो अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। और अगर कहा जाए कि पूरे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो पहले चरण में आता है अर्थात पहले नंबर पे आता है वो कौन है? तो हमारा स्किन अर्थात हमारी त्वचा। और दूसरे नंबर पे तो लीवर आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी। और मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुम में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे और इस समागम में देश भर से 400 से 500 संत उपस्थित रहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि अगस्त 2023 में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? ए मुंबई, बी इंदौर, सी न्यू दिल्ली, फिर डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में अगस्त 2023 में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी EIU की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ए कोपेनहेगन, बी वियना, सी मेलबोर्न, या फिर डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? बी वियना। तो अभी हाल ही में जारी EIU की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना है और सेकंड नंबर पे जो है कोपेनहेगन आता है और नंबर थर्ड पे कौन है? तो मेलबोर्न। और सबसे कम रहने योग्य जो देश है वो दमिश्क है जो कि सीरिया का कैपिटल है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में ज़मीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, या फिर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है? डी गुजरात। तो अभी हाल ही में ज़मीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य जो है वो गुजरात है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि अगस्त 2023 में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, या फिर डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए केरला। तो अगस्त 2023 में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन केरला में किया गया। नेहरू ट्रॉफी जो है तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की एक प्रमुख स्कैन बोट रेसों में से एक है और इसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह के दूसरे शनिवार को किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि हाल ही में अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6वां पॉट लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? ए नीलगिरी, बी उदयगिरी, सी तारागिरी, या फिर डी विंध्यगिरी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी विंध्यगिरी। तो अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट 6वां पॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? तो विंध्यगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिल्प नीलगिरी था जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और दूसरे जहाज उदयगिरी को मई 2022 में लॉन्च किया गया था जिसे वर्ष 2024 में चालू किया जाएगा। और वर्तमान स्थिति ये है कि इसके अलावा MDL और GRSE में 7P 7A फ्रिगेट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि अगस्त 2023 में WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करेगा? ए गांधीनगर, बी जामनगर, सी सूरत, या फिर डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? ए गांधीनगर। तो अगस्त 2023 में WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित करेगा और कब से कब तक? तो 17 से 18 अगस्त तक जो है इसकी आयोजना इन 2 दिनों में की जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ए 14 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 15 अगस्त, या फिर डी 12 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 14 अगस्त। तो अभी हाल ही में विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया और ये 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो 14 अगस्त सन 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापना का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में इस दिन को मनाया जाता है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया हो।
अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया कि हाल ही में देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला? ए कुपवाड़ा, बी माड़ा, सी सांबा या फिर डी बांदीपोरा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए कुपवाड़ा। तभी हाल ही में कुपवाड़ा को देश का पहला डाकघर का खिताब मिला। तो उत्तरी कश्मीर में जो जिला है कुपवाड़ा, उसके अंतर्गत नियंत्रण रेखा LOC के पास केरल में किसान गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाला डाकघर जो है अब देश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम डाकघर के रूप में जाना जाएगा। और यह डाकघर जो है गुलास, जम्मू कश्मीर से चंद मीटर की दूरी पर है। और डाक विभाग के बारामूला मंडल के अध्यक्ष अब्दुल हामिद कुमार ने जो है इसकी जानकारी दी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।